हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा 12th में जिसको पत्र लिखना नहीं आता होगा। एक एप्लीकेशन स्कूल के लिए या फिर कॉलेज के लिए लिखना नहीं होगा, सबको आता है। लेकिन फिर भी आप लोग में एक कन्फ्यूजन होता है, सर कौन-सा क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाएँगे? तो आप लोग 10th क्लास में जो पढ़े हैं ना, वो काफ़ी है और वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर बना पाओगे। फिर भी मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उसको देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन 12th में पूछा जाता है। तो मैं आपके सामने पिछला 10 क्वेश्चन जो आपके साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट हो, वहाँ से मिला करके मैंने 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इन 10 प्रश्नों को देखिए, जिनमें से 3-4 प्रश्नों का मैं उत्तर भी लिख के आया हूँ, बाकी बिना उत्तर का है। आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर 10th क्लास में अगर आपने ये चीज़ पढ़ा था, तो एकदम 100% भरोसा है कि आप इसको आराम से कर पाओगे। और कितने नंबर के आते हैं गुरुजी आप बोलोगे? तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5 नंबर आपको मिलते हैं। 2 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से 1 बनाना होता है, 1 होता है उसमें आवेदन और 1 होता है पत्र आवेदन। चलिए पहला देखते हैं, फर्स्ट में क्या लिखा गया है। अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें जिसमें जिसमें रुपये भेजने की प्रार्थना कीजिए। कितना रुपए ये नहीं बोला गया है। लिखने का तरीका, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। कहाँ से लिख रहे हैं? सर मैं तो अभी पटना में हूँ। दिनांक कितना है? सर आज का दिनांक तो 26 है, 01/2023 है। पेपर वाले दिन में जो दिनांक होगा वही दिन दीजिएगा। आज मैं लिख रहा हूँ तो 26/1/2023। आगे बढ़ते हैं जी। मैं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी घर पर कुशल होंगे। पिताजी को ऐसे लिखते हैं ना। परीक्षा देकर ही घर वापस, है ना? परीक्षा देकर ही अब मैं घर वापस आऊंगा। मुझे कुछ जरूरी किताबें खरीदनी है, खरीदने नहीं खरीदनी है, और रूम का किराया भी देना है। आप मुझे कल तक 1,000 रुपए जल्द से जल्द मनी ऑर्डर करवा दीजिए। कल तक का समय पिताजी को दिया और बोला जल्द से जल्द मनी ऑर्डर करवा दीजिएगा। अपना पिताजी है, ज्यादा निवेदन भी नहीं कर सकते और ज्यादा कुछ उल्टा भी, मतलब कि, है ना, ऊंची आवाज में भी नहीं कह सकते। तो हमने क्या बोला कि आप मुझे कल तक 1,000 रुपए जल्द से जल्द मनी ऑर्डर करवा दीजिएगा, या फिर अगर यहाँ से हटा सकते हैं कि आप मुझे कल तक हटा दीजिए, 1,000 रुपए जल्द से जल्द मनी ऑर्डर करवा दीजिएगा। आशा है आप स्नेह बनाए रखेंगे। माता को प्रणाम और कुणाल को प्यार। जो घर में छोटा सा कुणाल है उसको क्या है? प्यार। आप कुछ चेंज कर सकते हैं, अपना घर का नाम दे दीजिए। आपका प्रिय पुत्र। मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिखिए। लड़की है तो आपकी प्यारी पुत्री। हो जाएगा। नॉर्मल सा 10th क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि पैसा मंगाने के लिए क्या करते हैं। चलिए दूसरा पूछा गया क्वेश्चन है। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध हो। है ना, पूछा गया एग्जाम में, आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। लिखने का तरीका वही है, सेवा में श्रीमान प्रधान ना प्रधाना महोदय ना प्रधानाचार्य महोदय। विषय क्या है जी? पर्यटन स्थल पर घूमने जाने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि हमारे वर्ग के सभी छात्र छात्रा किसी पर्यटन स्थल पर क्षेत्र भ्रमण के लिए जाने की इच्छा रखते हैं। हम सभी चाहते हैं कि किसी पर्यटन स्थल पर भ्रमण ज्ञानार्जन ज्ञानार्जन के लिए करें। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरे वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए किसी पर्यटन स्थल के भ्रमण के लिए एक ट्रिप प्लान करें। इसके लिए हम सभी आपका सदा आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र। मैंने सोचा बार बार क्या नाम दूं, तो मैंने एक छात्र का नाम दिया, राकेश शर्मा। सेक्शन जो भी होता है, रोल नंबर और आज का डेट। ठीक है, कितना प्यारा है, बहुत आसान है कि नहीं? सिर्फ ऊपर का लाइन आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। क्या विषय है उसको लिखिए, बस हो गया, बहुत नॉर्मल सा है। आइए तीसरा पत्र जो पूछा गया एग्जाम में अभी तक, कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें जिसमें उनके स्वास्थ्य एवं कोरोना महामारी से सुरक्षा का उल्लेख हो। ठीक है, पिताजी के पास लिखना है, पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम। कहाँ से लिख रहे हैं? तो मान लीजिए कि ये हम लिख रहे हैं, है ना, कहाँ से? भागलपुर से लिख रहे हैं। चलो भागलपुर का। और दिनांक क्या है? 26/1/2023। परीक्षा से लिखेंगे तो यहाँ लिखना परीक्षा भवन, दिनांक लिख देना। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप सपरिवार कुशल होंगे। पिताजी को कह रहे हैं, मैं भी यहाँ पर आनंद से हूँ। आजकल मैं जल्दी पत्र नहीं भेज पा रहा हूँ क्योंकि मेरी परीक्षा आने वाली है, इसलिए तैयारी करने के कारण समय नहीं मिल पाता है। विशेष चिंता मुझे आपकी तबीयत की रहती है। मेन तो उनका तबीयत ही है ना।
आजकल देश में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है, उससे मुझे डर लगता है। पिताजी, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोरोना महामारी के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं क्या है, उसका पालन करना आवश्यक है। मैं भी यहाँ इसका पालन कर रहा हूँ। विशेष अगले पत्र में मेरी ओर से पूज्य माता जी को सादर प्रणाम। अनिल तथा राहुल को बहुत प्यार। आपका सुपुत्र राकेश। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ज्यादा हार्ड है ही नहीं, क्या समझना है, पिताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें है ना, जिसमें उनके स्वास्थ्य के ख्याल के बारे में आपको ये दिखाना है कि मुझे आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, आप अपने आप को स्वस्थ रखें, कोरोना में बाहर ना निकलें, या फिर जो भी सेफ्टी सरकार ने कहा है उसको पालन करना है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें विद्यालय परित्याग प्रमाण सॉरी विद्यालय परित्याग प्रमाण देने का अनुरोध करें। इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? परित्याग, TLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कब लेना पड़ता है? जब आप किसी कारण से कॉलेज चेंज कर रहे हो, या 12th तक की पढ़ाई वहां से कर रहे हो, ग्रेजुएशन किसी दूसरे कॉलेज से कर रहे हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो आपके पिताजी का कहीं ट्रांसफर हो रहा है, आप अगर जॉब में आपके पिताजी हैं, ऐसा करते हैं। लिखने का तरीका वही है, सेवा में श्रीमान। प्रधानाचार्य लिखते हैं, कॉलेज में प्रधानाचार्य लिखा जाता है, प्रधानाचार्य महोदय। अब अपने कॉलेज का नाम देना, जो भी कॉलेज है, और जो जिला है यहाँ पर लिख देना, मैं खाली छोड़ दिया। विषय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध। महाशय सविनय निवेदन है कि महाशय सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार पांडे आपके महाविद्यालय के 10+2 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी यहाँ के मेडिकल स्कूल में मिडिल स्कूल में गणित के शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, और उनका तबादला, मैंने बोला था ना ट्रांसफर होने पर कई बार ऐसा होता है, तबादला अचानक औरंगाबाद के बुनियादी विद्यालय में हो गया। आप यहाँ पर कुछ दूसरा लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं लिखना है। दुखी भाव से यह कह रहा हूं कि मुझे अपने परिवार के साथ औरंगाबाद में ही अब रहना पड़ेगा और वहीं पर पढ़ाई करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ के परित्याग पत्र लेकर वहाँ के महाविद्यालय में नामांकन कराना पड़ेगा। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये दिनांक यहाँ नहीं। आपका विश्वासी छात्र संजय मैंने लिखा, अर्थात प्यारे बच्चों मुझे यहाँ पर भी संजय करना पड़ेगा। अगर यहाँ राकेश है तो यहाँ पर भी राकेश हो। मैंने कहीं से एडिट किया था तो मैंने ये वाला पोर्शन एडिट किया, बाकी भूल है ना। तो राकेश कुमार, आज का दिनांक आप लिख देंगे। हिंदी है, सरल भाषा है, कोई भी समझ लेता है, क्यों जरूरी पड़ती है लोगों को। नेक्स्ट पूछा गया है कि अपनी बड़ी बहन के पास एक पत्र लिखें जिसमें राखी नहीं भेजने के लिए नाराजगी प्रकट करें। नाराजगी क्यों नहीं भेजी दीदी जी? तो कहते हैं जी, आदरणीय दीदी जी सादर प्रणाम। कहाँ से लिख रहे हैं? तो मैं आज लिख रहा हूँ, मान के चलो समस्ती, कहाँ से? समस्तीपुर से। और तारीख बताइए कितनी है जी? तारीख है आज 26/1/2023। अब जाहिर करनी है मुझे नाराजगी। मैं कुशल हूं और तुम्हारे लिए भी यही है ना, ऐसी ही आशा करता हूं, मतलब कुशलता का, कि तुम भी कुशल से होगी। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है और मेरा स्वास्थ्य भी उत्तम है। इस बार राखी के दिन मुझे पूरा दिन उदास रहना पड़ा क्योंकि मेरे सभी मित्रों की बहनों ने अपने अपने भाइयों को राखी भेजी और तुमने मेरे लिए राखी नहीं भेजी थी। आज के बाद ऐसा मत करना बहन, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होता है। मम्मी पापा को मेरा नमस्ते बोलना और अपना एवं उन लोगों का ख्याल रखना। नीचे आपका भाई संजय कुमार। कितना सरल है बताइए। राखी नहीं भेजना, अगर नहीं भेजी दीदी तो उसी के लिए बस आपको जाहिर करना है कि हाँ मुझे इस बात का दुख हो रहा। अगला प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखते हुए अपने छात्रावास के जीवन के बारे में बताएं। ये प्रश्न पूछा गया है, लिखना आपको है। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। कहाँ से लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं? मैं कुशल हूँ और आपकी कुशलता चाहता हूँ। मैं छात्रावास में बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी परीक्षा नज़दीक है। बहुत जल्दी मैं परीक्षा देकर घर वापस आऊँगा। मेरे छात्रावास की सभी व्यवस्थाएं कुशल एवं मंगल हैं। समय पर खाना मिल जाता है, शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं, रहने के लिए अच्छे बेड हैं, यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं है। माँ को मेरा प्रणाम और छोटा प्यार कहिएगा। आपका प्रिय पुत्र या आपका प्रिय पुत्र, ये सॉरी या आपका पुत्र या पुत्री। हो गया। नगर निगम के पदाधिकारी को आवेदन देते हुए शिकायत करें कि
आपके मोहल्ले में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, नहीं है। तो जो नगर निगम को जो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेवा में महापौर कहा जाता है। सेवा में क्या लिखते हैं, सेवा में महापौर, हाँ सेवा में, है ना, सेवा में श्रीमान महापौर, है ना, महापौर महोदय। विषय, विषय क्या लिखना है, नगर, है ना, हमें लिखना विषय क्या लिखना है कि मोहल्ले में सफाई की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके नगर निगम का एक निवासी हूँ। मेरे मोहल्ले का नाम, जो भी मोहल्ले का नाम है आपको बिठा देना है। आप अगर अगर जो लोग नगर निगम में हैं उसके लिए तो आसान है, जिसको नहीं है तो आपको तो कुछ गलत ही बैठाना पड़ेगा ना। मैं आपके नगर निगम के मोहल्ले, सॉरी, मैं आपके नगर निगम का एक निवासी हूँ, मेरे मोहल्ले का नाम ये है, मेरे मोहल्ले के आसपास में या फिर मेरे मोहल्ले में चारों तरफ गंदगी फैली है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। मेरा मोहल्ला काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर बहुत सारे छात्र रहते हैं, बहुत सारे अन्य लोग आते जाते रहते हैं। तो इस गंदगी की वजह से उन्हें बहुत कठिनाई होती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ की गंदगी साफ करने की कृपा कराएं, साफ करवाने की कृपा करें। इसके लिए हम मोहल्ले वाले आपके सदा आभारी रहेंगे, ठीक है ना। आपका विश्वासी लिख देना यहाँ पर, या फिर आपका मोहल्ला ना, आपका मोहल्ला है ना, आपका 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 विश्वासी सबसे अच्छा होगा, अंतिम में लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखकर अपना शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए निवेदन करें। सेवा में श्रीमान प्रधाना, है ना, प्रधानाचार्य महोदय, जो भी विद्यालय उसका नाम लिखना है, कॉलेज जो भी है, जैसे कि मान के चलिए दर्शन सा महाविद्यालय कटिहार, हम लोग पढ़ते थे वहाँ कटिहार। विषय, विषय शिक्षण शुल्क माफ कराने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि मैं एक निर्धन परिवार का एक छात्र हूँ, मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, वो हम, है ना, वे हम सब भाई बहन को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। यदि आप शिक्षण शुल्क माफ कर देंगे तो मेरी आगे की पढ़ाई हो सकेगी, अन्यथा मैं अन्यथा मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने में समर्थ नहीं हैं, ठीक है ना, लिख देंगे। अब लास्ट में ना, थोड़ा सा एक लाइन में पहले ही बोल दिया, उसको बाद में बोलना था, एक बार फिर से सुन लीजिए। महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, वो मुझे पढ़ाने में सक्षम नहीं है, है ना, वो मुझे पढ़ाने में सक्षम नहीं है। यदि आप मेरा शिक्षण शुल्क माफ कर दें तो मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगा। आपके इस महान कार्य के लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। नीचे में लिखना है आपका प्रिय छात्र। नेक्स्ट, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताएं। प्रिय मित्र, जो भी नाम है लिख दीजिए, प्रणाम भी लिख सकते हैं, मित्र को लोग प्रणाम भी करते हैं, नहीं तो प्रिय मित्र नाल जो भी लिखना है लिख दीजिए। नीचे लिखना है मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। मेरी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना, चल रही है। आशा करता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा की या फिर आपकी परीक्षा की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने सभी विषय की तैयारी अच्छे से कर ली है, थोड़ा सा परेशानी अंग्रेजी में है उसे भी मैं देख रहा हूँ, बस वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा। लास्ट में आपका प्रिय मित्र, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, दर्शन सा महाविद्यालय कटिहार, आपका जो है उसको लिख दीजिएगा। विषय खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का या मैं आपके महाविद्यालय का कक्षा 12वीं का एक छात्र हूँ, हम सभी, या फिर लिखना है मैं प्रतिदिन विद्यालय या फिर मैं प्रतिदिन महाविद्यालय आता हूँ, विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपके इस महान कार्य के लिए हम सभी छात्र आपका सदा आभारी रहेंगे। कि आपका विश्वासी छात्र या आपका प्रिय छात्र, आपका प्रिय छात्र लिखना है, विश्वासी नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए हो गया जी, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अगर इतने को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो सारा बन जाए। बाकी पत्र लेखन तो वो आप लोग, हम लोग 6-7 क्लास से ही पढ़ते आते हैं, किनको पत्र नहीं आता है स्कूल में लिखना है, भाई बहन को बहुत ईजी होता है, यहाँ से आपके 5 नंबर आ जाएंगे। बाकी मैंने आपको लिए सारे वीडियो लगभग बना दिए हैं। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहला, प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट बात करता हूँ, है ना, पहला अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए तो मैंने इसके निबंध पर ही वीडियो बना दिया है, निबंध पर आपके लिए वीडियो बना दिया है। निबंध के बाद ये हो गया आपका पत्र लेखन, पत्र लेखन पर वीडियो बन गया। आपके गुरुजी संक्षेपण बना दिया वीडियो, संक्षेपण पर वीडियो बन गया, ठीक है ना। चौथा वीडियो अब आपका जो है ना, आपका बनने वाला प्रश्न और उत्तर पर, प्रश्न और उत्तर पर। उसके बाद हम आपको बताएंगे व्याख्या कैसे किया जाए, व्याख्या पर। अब लास्ट में बचेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर दिया जाएगा, सिलेबस आपका खत्म। ऑब्जेक्टिव में 3 क्लास होने वाली है, एक क्लास जिसमें व्याकरण खत्म, एक क्लास चैप्टर वाइज खत्म, एक क्लास में क्वेश्चन बैंक खत्म, पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो, एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। धन्यवाद। आप सभी का इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।